गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। बहुत से बच्चों ने पिछले क्लास जो है वो पोल में आंसर किया था, और पोल में पिछली क्लास में हमने वैसे तो 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन किए थे, आपने गिने होंगे तो 5 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं कुछ कुछ, और जो रिजल्ट बनता है वो किसी किसी सवाल का ही बनता है, तो वो उन सवालों के आंसर जिस बच्चे ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है निकिता, अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, रितिका, मुस्कान, अमन, आयशा, गजाला, रजनीश कुमार जी के नाम से शुभम, सतीश, राजेश कुमार जी के नाम से जो भी है। अगर क्लास में है तो बेटा नाम अपना चैट बॉक्स में लिख लेना। फिर है सोनाली, अंशिका, नेहा, सुहानी, प्रीति और हरीश। तो इन सभी बच्चों ने पिछले क्लास में जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे सभी सवालों के। तो अभी चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। उम्मीद है कि आज की क्लास में भी बहुत से बच्चे बहुत से सवालों के जवाब बिल्कुल सही देंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद में भी हम क्या पढ़ रहे थे? तो बीजीय व्यंजक के पदों के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये बीजीय व्यंजक क्या है और ये कैसे बनता है, क्या होता है, जो कुछ भी है फटाफट से देखते हैं। और वही जिसने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा चैट बॉक्स में या अपना एसएनएन नंबर नहीं लिखा तो लिख लेना, ठीक है। हमने पढ़ा था कुछ चीजों के बारे में, पहला चर, दूसरा अचर। तो मुझे बताओ चर से आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है कि चर क्या होते हैं? मैम ABCD मैम जिसमें अल्फाबेट हो A to Z। बिल्कुल, ए से लेकर के जेड तक जो भी हमको देखने को मिलता है उनको हम कहते हैं चर। इनको हमने चर क्यों कहा? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों। चर मतलब चलना, जो चल रहा है वो चर है। कैसे चल रहा है? अब ऐसा नहीं कि ये अब ऐसे से जो है वो इसके पैर है और वो चल रहा है, वैसे नहीं चलता। मतलब कि ए की वैल्यू हो या एक्स की वैल्यू हो, वो कभी फिक्स नहीं रहती। एक्स कभी 1 बन जाता है, एक्स कभी 2 बन जाता है, एक्स कभी -10 बन जाता है, एक्स कभी 1000 बन जाता है। तो इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती, कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो हम मानते हैं कि ये चल रहे हैं, और जो चलते रहते हैं वो उनको हम नाम दे देते हैं चर का, ठीक है। तो समझ जाओ, जो चल रहा है वो चर है। कौन चलते हैं? तो इंग्लिश के अल्फाबेट चलते हैं। कभी इंग्लिश में थे, चल चल के मैथ में घुस गए, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। बस ट्रिक है ये, ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लिया करो। इंग्लिश के अल्फाबेट बहुत चलते फिरते रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इनको कि ये चर है। जो चलेगा वो चर होगा। और जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारे गणित की संख्याएं होती हैं, उनको हम कहते हैं अचर, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स होती हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया है 5, तो इसको हम 5 ही पढ़ेंगे। इसको मैंने लिख दिया माइनस का, तो इसको -8 ही पढ़ेंगे। इसको लिख दिया 0, तो भाई 0 ही होगा। 4/5 तो 4/5 ही होगा। 1.9 तो 1.9 ही होगा। और वर्गमूल का 10 है तो वर्गमूल का 10 ही रहेगा। ये अपनी वैल्यूज को नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको हम अचर कहते हैं। तो चर हो गया, जितने भी इंग्लिश की चीजें हैं वो सभी चर, और जितनी भी मैथ की गणित की चीजें हैं वो सभी हो गई अचर। और फिर हमने पढ़ा था भाई बीजीय व्यंजक के बारे में। तो बताओ क्या होता है बीजीय व्यंजक? माइनस, प्लस और मैम प्लस माइनस, गुना और भाग। पर ये तो बीजीय व्यंजक वो नहीं तो है। संख्या होती है मैम। मैम प्लस माइनस और इंग्लिश की ABCD और साथ में मैथ के मैम चर, संख्याएं। अचर और बिल्कुल संक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, चर, अचर और संक्रिया, इन तीनों से मिलकर के जो बनता है वो हमारा बीजीय व्यंजक होता है। तो मैंने इंग्लिश से उठा लिया C को, मैथ से उठा लिया मैंने 1.9 को, और संक्रिया हमारे पास होती है प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो इन चारों में से मैंने उठा लिया प्लस को। तो चर, चर, अचर और संक्रिया, इन तीनों से मिलके कौन बनता है? तो इन तीनों से मिलके बन जाता है हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये हमारे लिए बन चुका है बीजीय व्यंजक। ऐसे हमने बहुत से बीजीय व्यंजक बनाए थे। तो चलो आप बताओ, सभी बच्चे अपने चैट में बीजीय व्यंजक का मुझे उदाहरण लिख के बताएंगे फटाफट से। कुछ भी उदाहरण लिखो, पर वो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, हर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सभी बताओ। चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपनी अपनी तरफ से बीजीय व्यंजक का उदाहरण लिखेंगे।
a+7 a गुणा 13 b जमा 2 x जमा 4 x माइनस 1.6 बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ ये सभी के सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी है अचर भी है और संक्रिया तो है ही है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सीखा था, हाँ 37 x जमा 4, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, y जमा 5 a जमा 5, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। अब रुक जाओ, अब मत लिखो, अब रुक जाओ, अब कंसेप्ट सीखो, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्वेश्चन आएगा पोल में। तो ये आपको कह रहे हैं कि ये भी एक बीजीय व्यंजक है और इस बीजीय व्यंजक में जो है वो कितने पद हैं उनको ढूंढना है। तो देखते हैं भाई किस किस को याद रहा था। सबसे पहले मुझे बताओ इस बीजीय व्यंजक में आपको कितने पद नजर आ रहे हैं, उनकी संख्या बताओ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? मैम 3। पक्का? ठीक है भाई, मैम 5। पिछली क्लास में भी किया था। 5 नहीं, ठीक है, एक आंसर आया 5। तो अभी इसको ठीक करेंगे हम, 5 है कि 3 है। तो सही जवाब है कि इसमें 3 पद है। पदों को कैसे गिनते हैं, तो पद गिने जाते हैं जमा और माइनस के निशान की मदद से। ठीक है, प्लस और माइनस के निशान की मदद से हम उसको देखते हैं। जब आपके बीजीय व्यंजक में जमा का निशान आ गया या माइनस का निशान आ गया तो वो पदों को एक दूसरे से अलग करता है, उसके टुकड़े कर देता है, लेकिन गुणा का निशान ऐसा कुछ नहीं कर पाता। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाएगा 2y², क्योंकि ये तो गुणा हो गया, 2 में y² की गुणा करो, ये तो गुणा का निशान बन, गुणा मतलब गुणा होके 2y² बन गया। माइनस का निशान आगे है 5yz, जमा का निशान आगे है 9z। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो जमा और माइनस के निशान होते हैं बच्चों, सिर्फ वही पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं, गुणा और भाग का निशान ऐसा नहीं कर पाता। तो इस माइनस और प्लस के निशान के कारण इस बीजीय व्यंजक के 3 टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये और तीसरा टुकड़ा ये। तो ये इसके पद कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके नाम लिखने हो तो कैसे लिखेंगे भाई, बताओ। पहले पद को यहाँ पे कैसे लिखोगे, पहला पद इसमें से कौन है? मैम 7। मैम 2y। 7 नहीं बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं। मैम 2। 2 अकेला? मैम 2y। 2y²। 2y²। ठीक है, और बात करें अगर हम अगले पद की, तो अगला पद कौन है? -5yz। वेरी गुड, माइनस का निशान बिल्कुल ना भूले, -5yz। और अगला पद कौन है? 9z। 9z। हाँ देखो, प्लस का साइन होगा ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर माइनस का होगा तो जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए, इसमें कितने पद हैं? इसमें है 3 पद। कौन कौन से, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अगले सवाल की बात करते हैं, यहाँ पर कितने पद हैं? 4। 4 मैम। कौन कौन से? 7z² मैम, पहला पद -3yz। 7z², कॉमा का निशान -3yz, कॉमा का निशान 5z, कॉमा का 5z निशान, अगला कौन है? -1 मैम। -1। ठीक है, तो क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी सीखा था ना, तो इसको भी हमने बस रिवीजन बेसिस पे सीख लिया। अभी क्वेश्चन करेंगे पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे हैं अभी भी डाउट में। तो पहले तो 1 मिनट रुक जाओ, बोल के मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, चलो तो अभी मैंने चैट ऑफ कर दी है और हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, वो मैं लिख लेती हूँ कौन है, वो है y की घात में 3 माइनस का निशान 5y माइनस का निशान 17। और इसमें आपने बताना है कि पद कौन है और उनको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, पदों को कैसे लिखना है वो आपने बताना है। तो अभी आपके लिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर जा सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। अभी के लिए कैमरा ऑफ कर दो भाई, पूजा गुप्ता जी के नाम से जो है, पूजा कैमरा ऑफ कर दो। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, डन मैम। ठीक डन है, मैम। ओके डन मैम। बेटा। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है, ठीक है, डन मैम। ओके बच्चों, सभी कोशिश करो।
डन मैम। वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तो 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। सभी कोशिश करेंगे। देखो कैमरा ऑफ करो, कैमरा को ऑन रखोगे आप तो क्या होगा, आपको जो है वो ना तो स्क्रीन दिखेगी ना तो वॉइस आएगी, क्योंकि आपका ज्यादा डेटा जो है वो यूज होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इकतीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। जिन्होंने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया वो भी कोशिश करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं किया हो। 32 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर आप बता सकते हो चैट में, बताओ। बी। बी। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो ये बीजे व्यंजक था इसके 3 टुकड़े हुए, क्योंकि इसमें 2 चिन्ह थे माइनस के। तो पहला टुकड़ा हमारा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये और तीसरा टुकड़ा ये। अब इनको लिखना कैसे है, तो लिखने का तरीका भी हमने सीखा था कि जब लिखते हैं तो पहले लिखेंगे y की घात 3, कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे अगला पद 5y, लेकिन क्योंकि 5y के पास माइनस का निशान है, किसका निशान है भाई, 5y के पास माइनस का निशान है, तो 5y को -5y लिखेंगे और आगे लिखेंगे 17, और 17 भी हमारा कैसा है भाई, माइनस का है, तो लगा दो माइनस, हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं लगाए थे। अगर साइन ये ठीक ढंग से लगाते तो ये भी सही हो जाता, लेकिन और यहाँ पे तो हर कहीं इन्होंने कॉमा लगा दिए हैं। हर कहीं तो कॉमा नहीं लगते ना, जब आपका पद पूरा खत्म हो गया उसके बाद कॉमा लगता है, तो ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चों का गलत है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपने पहले व्यंजक को देखना है, फिर आपने देखना है कि पहले पद को कैसे लिखा जाता है और दूसरे को कैसे लिखा जाता है और तीसरे को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो अभी करेंगे एक और सवाल, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अच्छे से इसको पढ़ लेना अभी खुद से। ठीक है, मैं भी पढ़ के बताऊंगी। चलो, बीजे व्यंजक दे रखा है x की घात 3 -4x जमा 7। इसमें पदों की पहचान करो। देखो इसमें कितने पद हैं, उनको आप कैसे लिखोगे और वो किस ऑप्शन में है। चलो सभी कोशिश करो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के कर लो। ठीक है, डन मैम। डन मैम। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो। डन मैम। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास जो है वो 39 स्टूडेंट है। 39 बच्चों में से अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे होंगे भाई, फटाफट से कर लो, सोच समझ के करना है पर। ओके, हाँ, कुछ बोल रहे हो आप रोहित के नाम से जो है 21 क्लास। अच्छा, डन, ओके। इस क्लास में बहुत से नए नए बच्चे हैं ना, जिनके आधों के तो मुझे नाम ही नहीं पता है। तो जब भी चैट ऑन होगी अपना अपना नाम लिख लेना। ठीक है, जैसे ही चैट ऑन होगी तो फिर अपना नाम आप लिख सकते हो, अभी मत लिखना, अभी तो चैट ऑफ है। डन मैम। ओके ओके बच्चों, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 27 बच्चों ने अपनी तरफ से आंसर दे दिया है और बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लास में हमारे पास है 41 बच्चे। 41 में से 29 बच्चों ने आंसर कर दिया, 31 बच्चों ने आंसर कर दिया, शाबाश। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। डन मैम।
ओके बेटा, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया भाई प्लीज कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और अभी चैट हो चुकी है ओपन। पहले तो अपना नाम लिख लो, जिसका भी नाम मुझे नहीं पता। हाँ अभी रुको, अभी नाम लिखो जिसका नाम। ऑप्शन डी। ठीक है, पहले अभी माइक ऑफ रखो। राजू कुमार जी के नाम से जो है नाम चैट बॉक्स में लिखिए, और अरुण जी के नाम से जो है उन्होंने लिख लिया। एक और थे रोहित जी के नाम से जो है रोहित शिरोन ऐसा कुछ नाम है, वो भी अपना नाम लिखो। हाँ, जिसको भी लगता है कि मैं नया हूं, मुझे मैम अभी नहीं जानती अच्छे से, वो अपना नाम लिख लेना। कुछ कुछ बच्चों के नाम पता है, कुछ कुछ के नहीं पता है, इसलिए। हाँ प्रीतम, आपका तो पता है बेटा। चलो, तो अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, ये x की घात 3 है, यहाँ पे माइनस का जो है वो 4x है, ये जमा का 7 है। हमने देखना था कि इसमें कितने पद है, पहले तो इसका फैसला लिया करो कि इसमें पद कितने हैं। तो इसमें 3 पद थे, है ना, तो इसके ऑप्शन नंबर ए तो भाई पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में तो मुझे 4 पद दिख रहे हैं। 3 पद अगर इसमें है तो 4 पदों वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर इनको लिखा करो, तो पहले लिखनी थी x की घात 3, कॉमा लगा करके माइनस का 4x, कॉमा लगा करके जमा का 7। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। बी गलत क्यों है? क्योंकि बी में इन्होंने 4 के साथ माइनस नहीं लगाया। सी गलत क्यों है? सी में इन्होंने 4 के साथ x नहीं लगाया, माइनस के 4 के साथ x नहीं लगाया। इसलिए छोटी छोटी गलतियों के कारण ये सभी ऑप्शन गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अभी करेंगे एक और सवाल, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। आपको लिखा है z की घात 3 माइनस का 3z और माइनस का ही 1। इसमें पदों की पहचान करो, ढूंढो कि कितने पद हैं और उन पदों को कैसे लिखे या कैसे लिखा जाए। ठीक है, सभी कोशिश कर लो, सभी ट्राई कर लो। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। डन मैम। अगर किसी बच्चे को नहीं पता पोल कहाँ है तो वही पूछ लो, क्योंकि कुछ कुछ नए बच्चे भी क्लास को ज्वाइन करते हैं, किसी किसी को नहीं पता होता तो वो कोई बात नहीं, पूछ लिया डन करो। मैम। ओके ओके, डन मैम। ठीक है। डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। डन मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 25 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। और जिसको नहीं पता पोल कहाँ है तो सुन लो। हाँ अभी माइक ऑफ रखना, अभी सुन लो। सबसे पहले अपने फोन में नीचे देखो 3 बिंदु होंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, उन पे क्लिक करो, 3 बिंदुओं पे क्लिक करो। आपको नजर आएगा एक्टिव, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। अगर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर नहीं आता तो मतलब आपके फोन में पोल नहीं चल सकता। अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो उस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करके आएगा 1 पोल एक्टिव, उस 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करो। फिर क्लिक करके आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, उन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उस पे क्लिक करो। फिर वोट पे क्लिक करो, ठीक है। वोट पे क्लिक करने के बाद वोट बन जाएगा वोटेड, और बस वही आपका आंसर फिर मुझ तक पहुंच जाएगा। और जैसे आप आंसर दे दोगे आपको ये भी दिख जाएगा कि आपके अलावा और कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। जैसे कि 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन क्लास में तो 42 बच्चे हैं। अभी सबका आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। 37 बच्चों ने आंसर कर दिया। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया हो वो प्लीज अपना आंसर भाई कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, ठीक है देखते हैं। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोला? बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि लिखेंगे z की घात 3, कॉमा लगा के लिखेंगे माइनस का 3z, कॉमा लगा के लिखेंगे माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर बी में वही था, तो वही हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया, करेक्ट है। ए गलत, सी गलत, डी गलत। सी और डी गलत क्यों हुए? क्योंकि इसमें तो भाई ये 4 पद लिख रहे हैं, 4 पद तो है नहीं, पद तो 3 ही है। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि साइन भूल गए, तो साइन भी नहीं भूलना है। पदों की संख्या भी ठीक होनी चाहिए, साइन भी सब ठीक होने चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने सीख लिया बीजे व्यंजक क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें कितने पद होते हैं, कैसे उन पदों को लिखा जाता है।
अब जो पद होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है समान पद और एक होता है असमान पद। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बहुत जगह काम आएगा। ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको समान और असमान पद पहचान में नहीं आते हैं या नहीं आएंगे तो ना तो आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ सकते हो और ना ही आप बहुपद के सवाल कर सकते हो। बहुत जरूरी है, आपके चैप्टर का नाम ही बहुपद है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो बहुपद भी सीखने में बहुत मुश्किल आएगी। तो इसलिए बिल्कुल आराम से सीखेंगे, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह सीखेंगे। बच्चे तो आप हो ही, बिल्कुल ऐसे सीखेंगे प्यार से, ठीक है। ध्यान यहाँ रखना, अपना ध्यान भटकने मत देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, दो चीजें हमने सुनी, एक सुना समान पद, एक सुना हमने असमान पद। पहले सीखेंगे कि समान पद को कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसी बीजीय व्यंजक के पदों में अगर समान चर है और उन चरों की घात भी अगर समान है तो तभी हम उनको समान पद कहेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको कैसे ढूंढना होता है समान पदों को, तो देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिख रखा है। अब इसमें समान पद कौन कौन से होंगे? तो बच्चों समान पद वो होंगे जिनके पास चर भी सेम होगा, चर भी बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल बराबर होगा और उस चर की घात भी एकदम बराबर होगी। जब आपने समान पदों को ढूंढना है तो आपकी नजर सिर्फ दो चीजों पे होनी चाहिए, उसके अलावा किसी पर नजर मत रखना। किस पे नजर रखनी है? सिर्फ दो चीजों पर। पहली चीज कि आपकी जो जिसको भी आप जिस भी पद को देख रहे हो उसका चर कौन है, और दूसरी चीज उस चर की घात कितनी है। नंबर 1 चर देखो, नंबर 2 उस चर की घात को देखो। तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ 5x के समान यहां पर दूसरा पद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 10x पदों को माइनस 10x। हाँ पदों को तो भाई साइन क्यों भूल रहे हो? साइन मत भूलो। तो बिल्कुल करेक्ट है माइनस का 10x, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ तो देखो 5x और 10x माइनस का, इनका चर क्या है? x है, और दोनों की जो चर की घात है वो कितनी है? तो 1 है। चर x और चर की घात 1, तो हम कहेंगे ये हमारा समान पद हो गया। अब बताओ मुझे 9z, 9z के समान यहाँ पर दूसरा पद कौन सा है? 7z मैम। 7z माइनस क्यों लगा रहे हो भाई? सारा जमा का है ना 7z, ठीक है। और आखिरी कौन बच गया? 6y 4y 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 मैम। माइनस 4y माइनस का 4y। 6y और माइनस 4y मैम। चलो ठीक है, तो ये हमने कर लिया पहला सवाल। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको फटाफट से ना कॉपी पे नोट कर लो, बहुत जरूरी है। समान पद की पहचान करनी है, बस भाई दो चीजें देखो, चर देखो, चर की घात देखो। ना तो चिन्ह देखना है ना तो संख्या देखनी है, सिर्फ हमारी आंखें किसको ढूंढेंगी? चर को और उसी चर की घात को, ठीक है। तो अब इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं इसमें ढूंढ पाते हो कि नहीं ढूंढ पाते हो। समान पद ढूंढने, इसमें भी सेम वही सवाल। तो मुझे बताओ यहाँ पर 5x की घात 2 इसके समान 10x दूसरा पद 10x कौन सा? 10x पूरा माइनस 10 पढ़ो, पूरा पढ़ो, है आगे ही क्यों पढ़ नहीं। रहे हो? है ही नहीं। है ही नहीं। देखो ये कह रहे कि है ही नहीं, आप कह रहे हो कि 10x है। क्यों? नो मैम मैम नहीं है। 10x की की पावर 5 है घात मैम। 5 है। बिल्कुल अलग अलग है दोनों की, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है कि भाई देखो मैं मान रही हूं 5 के पास भी x है और माइनस 10 के पास भी x है। चर दोनों का कैसा था? चर दोनों का सेम था, दोनों के पास चर में x था। पर हमने तो दो चीजें देखनी है ना, एक चीज देख के तो नहीं रुकना है। चर अगर x है तो क्या हुआ? चर की घात भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात 2 है। कैसे बराबर हो सकते हैं? जब चर की घात ही बराबर नहीं है तो ये पद एक दूसरे के समान भी नहीं होंगे। नहीं और है। अगर ये पद एक दूसरे के समान नहीं तो कैसे हुए ये एक दूसरे के? समान मैम। असमान। बिल्कुल सिंपल है, तो समान पद नहीं था। आगे देखो भाई 9z की घात 3 इसके समान कोई पद है? नो मैम। नो मैम। 6y के समान कोई पद है? नो मैम।
4 Yes, ma'am. वाई की घात, अच्छा आपने कहा यस, बताओ 6 वाई के समान कौन है? -8y। 6 समान होगा वो, -8y स्क्वायर में। स्क्वायर तो कोई टर्म ही नहीं है बेटा, इसके है ही नहीं मैम समान में। नहीं है। मैम 6 वाई के समान भी कोई पद नहीं है। -4 वाई की घात 4, -8y। मैम -8y की घात 4। बिल्कुल, -4 वाई की घात 4 के समान पद है -8 वाई की घात 4, क्योंकि इनके पास जो चर है वो y है, दोनों के पास y है ना, और चर की जो घात है वो 4 है, तो इसलिए ये दोनों ही यहाँ पर समान पद होंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 6 के पास भी तो y है ना, तो फिर इसको क्यों नहीं कर रहे इसके समान, तो क्यों नहीं कर रहे बताओ? मैम इसके पास घात नहीं है। बिल्कुल, इसके पास घात नहीं है, इसके पास घात में 1 है, लेकिन इनके पास तो 4 है, घात बराबर हुई क्या? नहीं हुई, तो इसलिए ये इनके समान पद नहीं होगा। ठीक है, मैं मान रही हूं कि ये y की कैटेगरी में आ रहा है, इसके पास भी y है, पर ये क्यों अलग हो गया? y का होते हुए भी इसकी घात में फर्क आ गया, और अगर इतना सा भी फर्क दिखता है आपको, घात में फर्क दिखता है, चर में फर्क दिखता है, तो उसी वक्त बोल देना कि ये समान पद नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अभी समान असमान। एक मिनट, एक यही है बस, हाँ बस इसमें यही है, इस पूरे बीजीय व्यंजक में सिर्फ यही पद है जो एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं और अभी सीखेंगे, इसी चीज को सीखेंगे बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से। ठीक है, बच्चों वाले उदाहरण से सीखेंगे। बताओ, ये है यहाँ पर आपके सामने एक फोटो, इसमें कौन सा पद किसके समान है? गाय वाला है मैम बस। गाय। हम बस सिर्फ गाय? गाय वाला। गाय वाला। सिर्फ गाय कैसे हो सकती है भाई? गाय गाय के समान है ना, गाय गाय और के समान, कुत्ता कुत्ते के समान है। कुत्ता कुत्ते के समान है, तो फिर गाय क्यों बोल रहे हो सर? ठीक है, बिल्कुल, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, बस एक मिनट। समान है मैम ये। तो जो आपका डॉग मतलब कुत्ता है वो कुत्ते के समान पद होगा, ऐसे बोल सकते हैं, और जो गाय है वो गाय के समान होगी। अब इसको कैसे मैथ में कैसे इसको जोड़ना है, तो मैथ में जोड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल है। इसको जो है वो मान लो कि जो कुत्ते वाली चीजें हैं वो x है, क्या है? कुत्ते वाली चीजें जो है वो x है, तो x जो है वो x के बराबर होगा, और जो आपका गाय वाली चीजें मान लो y है, तो y वाला जो है वो y वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमने जो अपना पहला सवाल किया, जो हमने अपना पहला क्वेश्चन किया, वो इस तरीके से किया था कि एक्स एक्स वाली चीजों को एक तरफ रख लिया, इनको समान पद मान लिया, और जेड जेड वालों चीजों को एक तरफ रख के समान पद मान लिया, वाई वाई वाली चीजों को एक तरफ रख के समान पद मान लिया। लेकिन अगर क्या हो, अगर दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसमें कैसे करते हैं? तो अभी देखो, अभी तो ये यहाँ पर x वाली चीज थी और ये भी x वाली चीज थी, तो हमने कहा दोनों समान, क्योंकि दिख रहा है, इतना बड़ा फर्क दिख रहा है भाई, ये x, ये कुत्ता और ये गाय। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये मान लो आपके पास y वाली चीज और ये भी y वाली चीज, तो x x के समान होता है, y y के समान होता है। पर आगे बढ़ो, अब देखो, अब तो चारों ही गाय आ गई, लेकिन चारों गाय है, समझने की कोशिश करो, चारों गाय का मतलब है कि ये भी y की कैटेगरी में है, ये भी y की कैटेगरी में है, ये भी y की कैटेगरी में है, ये भी y की कैटेगरी में है। y की कैटेगरी होने के बावजूद भी इन चारों में या कुछ कुछ फर्क है कि नहीं? बताओ। यस मैम। यस मैम। पीछे हमने गाय को y माना था, तो y ने y के साथ जोड़ी बना ली, y y समान पद हो गए। अब ये तो चारों ही y आ गए, फिर भी कुछ ना कुछ फर्क है, तो यहाँ पर फर्क आ जाता है किसका? घात का। चर भले सभी के बराबर है, सभी चाहे y की कैटेगरी में जा रहे हैं, पर मान लो अगर ये y की घात 2 है और ये y की घात 4 है, ये वाली भी y की घात 4 और ये y की घात 2, अब बताओ किसका समान पद होगा? यस मैम। यस मैम नहीं, बताओ कौन किसके समान है? y की घात 2 और y की घात 2 समान है। मतलब ठीक है, मतलब कि पहली वाली आकृति चौथी वाली आकृति के समान आ गई, क्योंकि ये भी सफेद और काले रंग की गाय है, ये भी सफेद और काले रंग की गाय है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के समान होगा। चारों y थे, y होने के बावजूद भी चारों में फर्क था।
ठीक है। और जो हमारी दूसरी वाली आकृति है वो किसके बराबर है, तो वो हमारी तीसरी वाली आकृति के बराबर है। बराबर है बिल्कुल, क्योंकि देखो ये दोनों लाल और सफेद रंग वाली गाय है, ये दोनों सफेद और काले रंग वाली गाय है। तो यही फर्क होता है हमारा समान पद और असमान पद में, कि समान पद का भले ही चर आपको सेम दिख रहा हो, लेकिन घात में फर्क आ सकता है। जैसे यहाँ पर ये चारों की चारों हमें गाय दिख रही थी, लेकिन इनके रंग में फर्क था, है ना। तो वैसे ही बीजे व्यंजक में क्या होगा, चर तो सारे सेम होंगे पर उनकी घात में फर्क होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा कि कैसे समान और असमान पदों को पहचाना जाता है तो सभी वाई, पर वाई होते हुए भी, गाय होते हुए भी इन चारों में कुछ ना कुछ अंतर था। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करेंगे अभी, तो देखते हैं अब कैसे करते हो। चलो, सवाल ये है 2x की घात 2 और 6x की घात 3 ये कैसे पद है, समान है कि असमान है? असमान बिल्कुल, ये असमान पद होंगे, क्योंकि वही चीज हम मान रहे हैं बच्चों, मना नहीं कर रही, मैं मान रही हूँ कि दोनों के पास x है, दोनों ही, ये भी x है ये भी x है। जैसे पीछे हुआ हमारे साथ, ये चारों ही वाई वाई वाले थे, लेकिन फर्क किस में आया, गाय के रंग में फर्क आया। तो वैसे ही यहाँ पर भी फर्क किस में आया, बताओ, चर तो सेम थे, घात में फर्क आ गया। तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो हम बोलेंगे घात में फर्क आ गया, तो फिर भाई ये असमान पद है। इतना सा भी फर्क दिख गया ना, उस टाइम बोल दो कि असमान पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, ये है 3x की घात 2y 6x y की घात 2 समान है कि असमान है? सभी का आंसर है असमान, बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों, करो जरा पता करते हैं। एक में x की पावर 2 है, दूसरे में y की पावर 2 है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। चर की बात करो तो इसके पास भी एक्स वाई, दूसरे वाले के पास भी एक्स वाई, पर अगर वहीं पर बात करें चर की घात की अगर बात की जाए, तो पहले वाले केस में भाई x की घात 2 है और y अकेला है, और दूसरे वाले में x अकेला और y की घात 2 है। थे तो चर तो दोनों के बराबर, था तो x और y, पर घात में यहाँ पर भी फर्क आ गया, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी कैसा पद है, तो ये भी असमान पद है। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने किया। बढ़ते हैं अभी आगे, समान और ये दोनों असमान। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर सीधा पोल में क्वेश्चन है। तो इसमें बताओ, x की घात 3 के समान कौन सा पद है? 5x की पावर 3। ठीक है, 5x की घात 3। और दूसरा बताओ, दूसरा जोड़ा। -2xy और 9yx। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये टॉपिक इतना जरूरी है। जब आप बहुपद को जोड़ोगे, बहुपद को घटाओगे, बीजे व्यंजक को जोड़ोगे, घटाओगे, वहां पे आपको समान पद इतनी जल्दी पहचानने पड़ेंगे ना, क्या बोलोगे कि अरे समान पद तो हमने अच्छे से सीखा होता तो काश आज अच्छे से कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखने में भी बच्चों वाला लग रहा है, पर हर क्वेश्चन में आएगा। जितने क्वेश्चन आगे करेंगे सभी में आपको समान असमान ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा लंबा सवाल आ गया। अब बताओ मुझे, 2a की घात 3 के समान यहाँ पर कौन सा पद है? a की पावर 3। ठीक है, a की पावर 3, ये इसके समान आ गया। अगले पद का नाम बताओ। -3a² b और 2ab। इसके समान कौन सा पद होगा? 2ba²। 2ba², बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इससे ये कट गया। अगला पद है माइनस का b²। बताओ, माइनस के b² के लिए कोई है जोड़ीदार, है कोई समान पद? -2b²। हाँ, -2 और b की पावर 2। बस हमें देखो, हमें ना संख्या देखनी, ना हमें उसका चिन्ह देखना, हमें देखना है अपना चर और उस चर की घात। तो यहाँ पे b की घात 2 है और यहाँ पे 2b की घात 2 है, b की घात 2 b की घात 2 मैच कर गया, तो हम बोलेंगे कि इसकी इससे जोड़ी बन गई। आगे है -5a, क्या इसके लिए कोई समान पद है यहाँ पर? नो मैम। आगे है a b की घात 2, इसके लिए कोई समान पद है यहाँ पर? नो मैम। आपने इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा? ये जो था ना ए बी की घात 2, इसको आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा? ये भी तो ए बी वाली चीजें हैं, क्यों नहीं लिखा इसको यहाँ पे? इसमें a की स्क्वायर थी और इसमें b की है। बिल्कुल, कारण बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इन दोनों में
ए बी है, ए बी है, ए बी है, तीनों के पास ए बी है, मैंने माना। लेकिन जो पहले दो लिखे गए हैं, अगर ध्यान से देखो तो इनके केस में जो स्क्वायर है वो ए का हो रहा है, यहाँ पर भी जो स्क्वायर है वो ए का हो रहा है, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो बी का हो रहा है। घात में फिर से फर्क आ गया, तो हम कहेंगे इसीलिए, इसी वजह से ये एक दूसरे के समान पद नहीं है, मतलब ये वाला पद इनके समान नहीं है। ठीक है, तो अंत वाले पदों को क्या बोलूं? अब ये दोनों एक दूसरे के समान तो है नहीं, तो फिर ये कैसे पद है? असमान। 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 असमान है। ठीक है, तो चलो अभी हमने बहुत समान असमान की बात कर ली, अब हम क्या करेंगे? पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और फटाफट से क्वेश्चन करते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ऊपर आपको एक बीजे व्यंजक लिख रखा है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नहीं नजर आ रहा तो भाई जूम कर लेना। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है तो वो लिख लेती हूँ, व्यंजक नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन लिख लूंगी। इसमें आपने समान पदों को पहचानना है, मतलब कि ऑप्शन में देखना है कि इस बीजीय व्यंजक में से समान पद का जोड़ा किस ऑप्शन में है। ठीक है, सभी अच्छे से देखना शुरू करो, ढूंढना शुरू करो, क्योंकि आंसर पोल में देना है और पोल ओपन हो चुका है। अच्छे से ढूंढ लो और फिर अपना जवाब दे देना। डन मैम। ओके, डन मैम। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जितना जितना समझ आया सही करो, गलत करो। डन मैम। ओके ओके डन मैम। ओके बेटा। 1 मैम। ओके बच्चों, चलिए 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, जिन्होंने कर लिया है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। डन मैम। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया। ओके, जिनका हो चुका है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। और धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश। सभी कोशिश करते रहो, जिसको जितना जितना समझ आया वैसे आंसर कर लो। कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है ना तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करने के लिए मैं बैठी हूँ, उसको मैं ठीक करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 40 बच्चे क्लास में है। हाँ ओके, 40 बच्चे क्लास में है, 40 में से 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम। ओके, ठीक है। 9:10 पे पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिसने भी आंसर नहीं किया टाइम से कर लो। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बस आंसर दो। सही आता है गलत आता है वो बात की बात है, आपका काम है आंसर देना, तो आंसर दो। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं भाई, फटाफट से आंसर कर लो। हमारी क्लास में 39 बच्चे हैं, अभी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। चलो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया है एंड, इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर चैट में बता सकते हो। ठीक है, देखो अभी जिन बच्चों का गलत हुआ, अगर आपको समझ नहीं आया था तो अभी ध्यान से देखो, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये कह रहे हैं कि समान पदों को ढूंढो। ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहां पर लिखा है x की घात में 3 माइनस का 2x माइनस का 7x। इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के समान पद हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। पर ये तो गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है समान पद अगर पहचानने हैं तो भाई चर देखो और चर की घात देखो, दोनों चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, चर जो है तीनों के पास था x, लेकिन घात की अगर बात की जाए,
इसके पास घात में 3 है, इसके पास घात में 1 है, इसके पास भी घात में 1 है, होगी गड़बड़। या तो तीनों के पास घात में 3 3 होता, या तो तीनों के पास घात में 1 1 होता, तब ये समान पद कहलाते। क्योंकि इनकी जो घात है वो बराबर नहीं हो सकती, नहीं आ रही, इसलिए हम इनको समान पद नहीं असमान पद कहेंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, सेम कारण से। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं मान रही हूं, मुझे पता है कि तीनों के पास जो है वो y है, ये 5y की घात 3, 8y 9y, तीनों के पास y है। पर तीनों की घात भी तो देखो ना, चर तो मैंने माना कि चर इनके पास था y, लेकिन अगर मैं पूछूं घात बताओ, तो एक y के पास है 3 में घात, और जो बाकी दो बच गए उनकी घात है 1, तो फिर से गड़बड़ हो गई, घात बराबर नहीं आई। जब घात बराबर नहीं आई तो पद भी समान नहीं हो सकते, चर और घात दोनों बराबर चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर तो भाई चर ही अलग हो गए, एक x दूसरा y, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, अलग अलग चर तो हमें चाहिए ही नहीं। अब बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर सी की, सॉरी बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो, चर की बात अगर की जाए तो दोनों के पास चर में y है, और उसी चर की घात की बात करें तो घात दोनों की है 1, 8y में भी y की घात 1, 9y में भी y की घात 1, तो ये हमारे लिए समान पद कहलाए जाएंगे। ए, सी और डी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सारे असमान है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ अंतर दिख गया। देखो वही मैंने समझाया था, असमान पद में क्या होता है, आपको अंतर दिख जाएगा, चाहे फिर वो घात में दिखे, चाहे फिर वो चर में दिखे, पर अंतर जरूर दिखेगा। ठीक है, तो अभी बताओ 6 6 12 15 बच्चों ने गलत आंसर किया है। उन 15 बच्चों को अगर अभी भी डाउट है तो फिर से पूछो, लेकिन अगर अभी आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ईमानदारी से करना है भाई, नहीं समझ आया तो पूछा करो, क्योंकि मैं फिर से कहती हूँ कि ये टॉपिक भले ही अभी आपको छोटा लग रहा है, पर आगे चल के ये बहुत बड़ा बन जाता है। 15 बच्चों ने गलत किया है, क्लियर हो गया? तो फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं, किस बात की देरी। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी कर लेते हैं एक और सवाल, उसको भी हम करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसमें मैं लिख लेती हूँ सवाल फटाफट से। ये कह रहे हैं y की घात 3 है, माइनस का 5y है, माइनस का 7y है, जमा का 3 है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर समान पद लिखे गए हैं, तो आपने समान पदों को ढूंढना है। ढूंढ करके किस ऑप्शन में वो बैठे हैं उस ऑप्शन नंबर को याद रखो और पोल में आंसर दे दो। ध्यान रखना भाई, इसमें साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो पोल के रिजल्ट में 100% आएगा, तो थोड़ा ध्यान से कर लेना। साइन का भी ध्यान रखना है, समान पद भी होने चाहिए, सब कुछ देख पर रख आंसर करना। डन मैम। ओके Done, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों। हाँ, जिसका भी हो गया, जिसका भी हो गया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। जितने बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। डन मैम। ओके बेटा। 40 में से 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो मैं 9:16 का वेट करूंगी, फिर पोल को हम एंड कर देंगे। मतलब एंड करने के लिए 10 सेकंड की गिनती शुरू करेंगे। तब तक के लिए आराम से सोच समझ के आंसर दे दो, कोई जल्दी नहीं है, पूरा 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया ट्राई कर लो अच्छे से। पोल में आंसर दिया करो, अगर आपको नहीं पता पोल कहाँ है तो मुझसे पूछो, अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, कोई भी सवाल आपके मन में उठता है मुझसे पूछो, ठीक है। चलो 35 बच्चों ने आंसर कर दिया है, और 6-7 बच्चे अभी भी हैं। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ वेट 10 सेकेंड्स का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
वेरी गुड, आप देख सकते हो इसका रिजल्ट पोल सेक्शन में जाकर के ही। इस बार जो गलत है ना वो थोड़े से कम बच्चों ने किया है ना, तो मतलब इंप्रूवमेंट हुई। जिसका भी पीछे देखो 15 बच्चों ने, जिसने 15 बच्चों ने गलत किया था, अभी 7 ही बच्चों ने गलत किया है, 7-8 बच्चों ने, है ना, तो मतलब बाकी बच्चों का सही हो गया, तो उनमें इंप्रूवमेंट हो गई। उनकी गलती थी, पकड़ ली, सुधार ली और सुधर गई। तो ऐसी ही होती है इंप्रूवमेंट, इसी को कहते हैं इंप्रूव करना। तो कब होता है इंप्रूवमेंट? जब आप आंसर देते हो, फिर अच्छे से समझते हो कि अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, फिर दोबारा से आंसर करते हो, है ना। चलो तो अभी हाँ ठीक है, चैट पढ़ रही हो भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों ऑप्शन नंबर डी हुआ? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो है असमान पद। माना कि दोनों y थे, ये था y की घात 3, ये था 5y, लेकिन हमें चर के साथ साथ y की घात भी तो सेम चाहिए होती है, इसलिए ए गलत। अभी तो बेटा और क्वेश्चन पोल में है, 2 क्वेश्चन अभी और पोल में, अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बहुत से बच्चों ने इस बार चुना, तो खुश हो जाओ, आधा उत्तर सही था। मतलब कि आपने अभी जो है वो चर अच्छे से देख लिए थे, घात अच्छे से देख ली थी, पर अभी कहाँ आप थोड़े से गलत हो गए, तो साइन में थोड़े गलत हो गए, क्योंकि पहले व्यंजक देखना था फिर कंपेयर करना था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, सी जो है वो गलत है। पर जितने बच्चों ने सी पे टिक किया 50% आप सही थे, ठीक है, लेकिन 100% सही जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी करते हैं एक और सवाल, तो वो भी पोल में ही करेंगे। हाँ ठीक है प्रीति, अभी चैट में कुछ मत लिखो, अभी मैंने चैट ऑफ कर दी है। चलो, अब व्यंजक तो सेम है, ढूंढना किसको है? तो अब आपने ढूंढना है असमान पदों को। अब असमान पद क्या होते हैं पहले तो सुन लो भाई, जल्दबाजी में हर कुछ गलत मत कर देना। असमान पद, तीनों ऑप्शन को देखो, अगर आपको तीनों ऑप्शन में थोड़ा सा भी फर्क नजर आ गया एक दूसरे में, तो वो असमान हो जाएंगे। थोड़ा सा भी फर्क, चाहे वो आपका चर का फर्क हो, चाहे वो आपकी घात का फर्क हो, फर्क अगर दिख गया तो चुपचाप बोल देना कि भाई ये तो कैसा है, ये तो असमान है। तो अभी आपको रुको, पोल भी नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, पोल हो चुका है ओपन, आप सभी जा करके अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में दे सकते हो। इस बार किसको ढूंढना है? तो इस बार असमान, हाँ असमान पदों को ढूंढना है। ओके ओके, वेरी गुड, सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। ओके, जल्दबाजी में मत क्या करो, आराम से देखो ना, सोच समझ के। असमान, ओके ओके, असमान की बात कर रहे हैं जिनमें आपको फर्क दिख जाएगा। इतना सा भी फर्क दिख गया उसी वक्त कह देना कि असमान है, इतना सा भी फर्क दिख गया, ठीक है। और फर्क किस में दिखेगा? तो चर या फिर चर की घात में, दो ही चीजों में देखना है, या तो चर में या तो चर की घात में। संख्याओं में मत फर्क ढूंढने लगना, फिर तो कोई भी सही नहीं है। चर और चर की घात, इन दोनों में देखना है कि अगर तो चर भी सेम, चर की घात भी सेम, तो समान पद होता है, ठीक है। अगर चर सेम है, ठीक है, घात अलग है, तो असमान पद होता है, ठीक है। हाँ ओके ओके, और अगर घात सेम है, चर अलग है, तब भी असमान होता है। चलो, अब इतने सारे हिंट दे दिए मैंने, अब ढूंढो फटाफट से। ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 40 बच्चे क्लास में हैं और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से सभी आंसर कर रहे हैं, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया, उस हिसाब से पोल में आंसर देने की कोशिश करो। असमान पदों की बात कर रहे हैं जिसमें आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया पोल में आंसर कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा वहीं पर ही, ठीक है। असमान की बात कर रहे थे, मतलब कि जिनमें कुछ डिफरेंस हो। ऑप्शन नंबर ए कैसे पद है? तो ये समान पद है। क्यों समान पद है? क्योंकि इनमें चर है x और उसकी घात है 1।
ये भी समान पद है। क्यों समान है? क्योंकि इनमें y है चर और y की घात है 1। तो समान पद तो भाई ढूंढने नहीं थे, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हमें ढूंढना था असमान पद। तो वो कौन है? वो है हमारे पास सी ऑप्शन में, y की घात 3, 8y 9y, तो ये हो जाएंगे असमान। बस सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्क आ गया। किसमें फर्क आ गया? तो घात में फर्क आ गया, और फर्क नहीं आना चाहिए। तो बस यही था इसमें। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो चैट फिर से मैंने ऑफ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको मैं लिख लेती हूँ। z है, z की घात 3 है, माइनस का निशान है, फिर 5 है, फिर दोबारा से z है, फिर है माइनस का 7z, फिर है जमा का 3z। ये इतना बड़ा व्यंजक आपको दे रखा है और आपसे पूछा क्या है? तो पूछा ये है कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के पता किसका लगाना है? तो असमान पदों का पता लगाओ। और अगर आपको मिल चुका है वो ऑप्शन जिसमें असमान पद लिखे हैं, तो फिर आप इसका आंसर देंगे पोल में। जाइए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। सोच समझ के ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। इस बार भी असमान पद ढूंढने हैं, हाँ, जिसमें आपको फर्क दिखे। चर, चर की घात, दो चीजें होती हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम है, हाँ, अगर सेम है तो समान हो जाएंगी, है ना? हाँ, बट वेरी गुड, अगर सेम है तो समान हो जाएंगी। पर हमें तो समान पद चाहिए नहीं, हमें तो असमान पद चाहिए। तो फिर ढूंढ लो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके बच्चों, शाबाश शाबाश, सभी कोशिश कर रहे हैं। ओके बेटा, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। असमान पद, ठीक है। 29 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ कुछ आंसर गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं। डाउट होता है तो पूछ लिया करो। कभी आपके मन में सवाल हो, कुछ चीज है जो समझ ना आ रही हो, तो उसी वक्त माइक ऑन करके पूछा करो, ठीक है। डाउट मन में रखते जाओगे तो क्लास का कुछ फायदा नहीं है। डाउट सारे क्लियर करने के लिए क्लास में आना होता है, ठीक है। चलो, 33 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 39 बच्चे हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डन मैम। ओके बेटा, बताओ अभी कोई है क्या जो इसको सॉल्व कर रहे हैं या आंसर दे रहे हैं पोल में? यस मैम। अच्छा, आप हैं, चलो दे दो फिर आंसर, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। असमान पद को डन मैम, हो गया। ढूंढ के निकालो। ओके बेटा, चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया होगा वही कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और इस बार देखें तो पहले कितने बच्चों का इस बार गलत है? 6, ठीक है। तो असमान की बात करते हैं जब, तो वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पर, z की घात में 3 है और ये माइनस का 5z है। बच्चों हमारी, मैंने कहा था कि नजर जानी चाहिए सिर्फ दो चीजों पर, एक चर पे और एक चर की घात पे। बस दो ही चीजों पर, और किसी को मत देखो, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। चर देखो, चर की घात देखो। z देखा, z दोनों के पास सेम था, लेकिन घात देखी चर की तो एक के पास 3 है, एक के पास 1 है। बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो हम कहेंगे ये हमारे लिए असमान पद है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में z है और घात भी 1 है, तो समान पद, तो गलत हो गया क्योंकि हमें तो असमान ढूंढना है ना। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे भी z है, घात में 1 है, तो ये भी समान पद हो गया, हमें तो असमान चाहिए।
और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये भी समान पद था, यहाँ पे भी z z घात में 1 1, तो ये भी हमारे लिए तीनों कैसे हो गए, ये तीनों हमारे लिए समान पद थे, इसलिए ये तीनों हो गए गलत, क्योंकि हमें जिसको ढूंढना था वो तो असमान पद को ढूंढना था और वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बस ये था आज की क्लास के लिए। बाकी अगली क्लास में हम सीखेंगे पद के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो भाई अगले क्लास तक समान असमान पदों को भूल मत जाना, भूल जाओगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, नहीं भूलेंगे। चलिए तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को लेकर के। हाँ पहले सुन लो, किसी का कोई डाउट है तो भी क्लास में रुक जाओ, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।